नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। क्या आप जानते हैं कि आत्म संयम सफलता की कुंजी है? आज हम भगवान श्री कृष्ण की महान शिक्षाओं से यह जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम अपने जीवन में आत्म संयम और अनुशासन को अपना सकते हैं और एक सफल जीवन जी सकते हैं। श्री कृष्ण ने हमें गीता और महाभारत के माध्यम से ऐसे कई अनमोल सूत्र दिए हैं जिनके जरिए हम आत्म संयम की सही समझ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आज हम श्री कृष्ण की शिक्षाओं से आत्म संयम और सफलता के गहरे संबंधों को जानने की इस अद्भुत यात्रा पर चलते हैं। श्री कृष्ण के अनुसार आत्म संयम का अर्थ केवल खुद को नियंत्रण में रखना नहीं है, बल्कि अपने विचारों, इंद्रियों और भावनाओं पर संतुलन बनाए रखना है। भगवद गीता में उन्होंने अर्जुन को यह सिखाया कि आत्म संयम हमें अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में मदद करता है। जीवन में विकर्षणों से दूर रहकर, मन को शांत रखकर और अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करके हम सही मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं। श्री कृष्ण ने कहा था, जो व्यक्ति इंद्रियों को वश में कर लेता है वही सच्चा विजेता होता है। इससे हमें यह समझ आता है कि आत्म संयम का मतलब केवल बाहरी दुनिया से ही नहीं, बल्कि अपने भीतर के द्वंद्व से भी निपटना है। श्री कृष्ण ने भगवद गीता में अर्जुन को कर्मयोग का पाठ पढ़ाया था। कर्मयोग का मतलब है बिना किसी फल की अपेक्षा किए अपने कर्तव्यों का पालन करना। जब हम अपनी इच्छाओं और लालसाओं पर नियंत्रण रखते हुए अपने कर्म को महत्व देते हैं, तो यही आत्म संयम कहलाता है। कर्मयोग हमें यह सिखाता है कि जीवन में अनुशासन और समर्पण के साथ बिना किसी डर और संदेह के अपने कार्य को पूरा करना चाहिए। आत्म संयम का यह रूप हमें जीवन की हर चुनौती में विजय दिला सकता है। श्री कृष्ण के अनुसार अपने कर्मों पर ध्यान दो, न कि उनके परिणामों पर। जब हम फल की चिंता छोड़कर अपने कर्तव्यों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आत्म संयम स्वतः ही हमारे जीवन का हिस्सा बन जाता है। श्री कृष्ण ने गीता में योग और ध्यान को आत्म संयम का एक मुख्य साधन बताया है। योग और ध्यान के माध्यम से हम अपने मन को शांत कर सकते हैं, जिससे हमारी इच्छाएं और विकर्षण कम हो जाते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि ध्यान के माध्यम से मन को स्थिर रखना चाहिए, क्योंकि स्थिर मन ही सच्चा आत्म संयम है। ध्यान हमें हमारे भीतर की शांति से जोड़ता है, जिससे हम बाहर की दुनिया की अव्यवस्थाओं से प्रभावित नहीं होते। इस प्रकार श्री कृष्ण की शिक्षाएं हमें यह दिखाती है कि योग और ध्यान आत्म संयम की नींव है, और इन्हें अपने जीवन में अपनाकर हम अपने उद्देश्यों को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। श्री कृष्ण ने धैर्य और सहनशीलता को भी आत्म संयम का एक महत्वपूर्ण अंग बताया है। जब हम किसी कार्य में धैर्यपूर्वक आगे बढ़ते हैं और मुश्किलों का सामना करते समय सहनशीलता दिखाते हैं, तो यही हमारे आत्म संयम का प्रमाण होता है। महाभारत में उन्होंने अर्जुन को यही सिखाया था कि धैर्य के बिना सफलता असंभव है। धैर्य हमें आत्म संयम के साथ अपने कर्मों को बिना रुके निरंतर करने की प्रेरणा देता है। श्री कृष्ण के अनुसार धैर्य और सहनशीलता से बड़ा कोई धन नहीं। यह सीख हमें यह बताती है कि आत्म संयम के रास्ते पर चलने के लिए धैर्य अत्यंत आवश्यक है। दोस्तों, श्री कृष्ण की शिक्षाएं हमें यह बताती है कि आत्म संयम न केवल जीवन का एक अंग है, बल्कि सफलता की ओर बढ़ने का मुख्य मार्ग भी है। यदि हम अपने जीवन में आत्म संयम, अनुशासन, योग और धैर्य को अपनाते हैं, तो हमें सफलता प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको आत्म संयम और सफलता के गहरे रहस्यों को समझने में मददगार साबित होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो कृपया इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप आने वाले और भी प्रेरणादायक वीडियो को मिस न करें। धन्यवाद।